इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड संपत्ति संशोधन मामले को लेकर के दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 11 तारीख में एक बड़ा महासम्मेलन होने वाला है। उसी को लेकर के गांव दर गांव, शहर दर शहर बदर अली जी फिर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत जोला में पहुंचे थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बदर भाई, क्या क्या मुद्दे रहेंगे उस प्रोग्राम के अंदर आपके? देखिए, हमारा जो सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा वो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो केंद्र सरकार लेकर के आ रही है, उसी के सिलसिले में हम वहाँ पर लोग जमा कर रहे हैं। और वहाँ पर जमा होने के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी इस कानून के खिलाफ, क्योंकि अगर सरकार ये कानून लेकर के आती है तो आगे की रणनीति तय करने के लिए वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। QR कोड के ज़रिए से वोटिंग कराई गई थी, तो उसमें कहाँ तक के कामयाबी मिली, कितना उसके अंदर अभी बाकी है? देखिए, QR कोड के ज़रिए से हम सब लोगों ने इस कानून का विरोध किया, लेकिन हम ये सोच लें कि अपने घर बैठे इस कानून का विरोध करें और ये कानून पास ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर भी आना पड़ेगा। जो एक कमेटी बनी थी, उससे आपकी बातचीत हो पाई है? क्या ये बिल पास होने की स्थिति में है या फिर ये बिल रोका जा सकता है? उससे क्या बातचीत हुई कमेटी से? देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के दर्जे अलग अलग बनाए। वो कमेटी JPC जो है वो अलग तरीके से बातचीत कर रही है। अब सारी चीज़ें JPC जो कमेटी है उसमें नहीं छोड़ सकते। वो काम अपना अलग कर रही है। हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट भी होना पड़ेगा और सड़कों पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है जहाँ जितने सर हैं उसकी बात उतनी मजबूती से मानी जाती है। 22 मुकदमे हैं आपके ऊपर, NSA आपके ऊपर लगाया गया और भी कई सारी कार्रवाई आपके खिलाफ की गई। तो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, फिर आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, जब जिस भी वक्त के अंदर कौम की आवाज़ कोई भी आदमी उठाता है तो उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। हमने इसकी कीमत अदा की है और ये कोई हम पे फ़र्ज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जज्बा पैदा किया है और यही जज्बा पैदा करने के लिए हम गांव दर गांव जा रहे हैं कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन अगर हम जेल के डर से, मुकदमों के डर से अपने घर बैठ जाएं तो वो लोग बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते। बहराइच में अभी कुछ दिन पहले जो है एक दंगा हुआ, तो उस दंगे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उसके अंदर एक लड़के का पहले मर्डर किया गया, फिर उसके बाद में 2-3 आरोपी पकड़े गए, उनका इनकाउंटर किया, क्या सोचते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, सबसे पहले जो वहाँ पे हिंसा हुई, जो हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो सरकार को सबसे पहले पॉइंट आउट ये करना चाहिए कि वहाँ पे हिंसा क्यों हुई। शोभा यात्रा जा रही है, क्यों वहाँ से कोई लड़का किसी के घर पे जो झंडा लगा हुआ है क्यों वहाँ पर गया, क्यों उसे उतारा और उतारने के बाद में क्यों भगवा झंडा वहाँ पर फहराया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि अगले महीने यहाँ पर उपचुनाव हैं। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये यहाँ पर दंगा कराया गया है। हमने अब से पत्र भी लिखा है और उच्च अधिकारियों से बातचीत भी की है, बल्कि वहाँ पे मेरा 2-4 दिन में जाने का प्रोग्राम भी है बहराइच। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इसकी CBI जांच हो और इसके पीछे जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने पूरा दंगा कराया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैगम्बर मोहम्मद साहब को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई कई बार और कई जगह जो है धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन कई लड़के भी ऐसे हैं जिनको जो है थाने के अंदर, जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या वे मुद्दे भी इस प्रोग्राम के अंदर रहने वाले हैं? देखिए, जहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट के बाद जो आवाज़ कौम के लोगों ने उठाई, जिसको जेल भेजना चाहिए उसे तो जेल भेज नहीं रहे। हमारे कौम के नौजवानों को उठा करके जेल भेज रहे हैं। पहली वारदात बुलंदशहर में हुई। बुलंदशहर में जो जिन लोगों को उठा करके जेल भेजा, हमारे बड़े भाई बदर अली साहब ने उनकी जिम्मेदारी ली और उनकी ज़मानत कराई और उनको अपने खर्च पर उनके घर सुपुर्द किया। जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही, क्या वजह है? पहले तो बात चली कि यति साहब को जो है गिरफ्तार कर लेगा, उसके बाद में DSP साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि उनका हमें पता ही नहीं कहाँ पे है। देखिए, इनका सीधा मकसद ये है कि इस माहौल को ख़राब किया जाए और जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं उन्हें सरकार की जो है सपोर्ट है, और वो इसीलिए सरकार की सपोर्ट है क्योंकि सरकार की वोटें एक तरफ मजबूत होंगी। जहाँ मुसलमान के लिए नाम गलत निकाला जाएगा या मुसलमान के लिए खिलाफ एक कोई नाम दिया जाएगा, वो सपोर्ट जो है सरकार उसे हमेशा करती आई है और करती रहेगी। अभी वहाँ पे जो एक बड़ा सम्मेलन आप करने वाले हैं, तो
जो यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं उनके खर्च की व्यवस्था, एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए बड़े पैसे की व्यवस्था, उसको लेकर के क्या है मन में आपका? देखिए, मन में क्या है, हमने एक मुहिम चलाई है। हमें ये नहीं पता कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस घर जा रहे हैं वो अपना आप ही बोल रहा है कि इसका खर्च भी मैं दूंगा, जाने का खर्च भी मैं दूंगा, और वहाँ अपने खाना और अपना पीना और अपना पानी, हम खाना पीना पानी अपना खुद लेकर के जाएंगे, आपको कहीं कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो यहाँ से लोग जाएंगे क्या वे अपने पैसे से जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने पूरी सपोर्ट की है कि 1 बस, 2 बस, 3 बस या 5 बस भी जाएंगी तो वो हम अपने खर्च पे लेकर के जाएंगे, और कौम के लिए अगर कहीं और खर्च की भी ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी तरीके से साथ देने को तैयार हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर भाई, वक्फ बोर्ड संपत्ति संशोधन का जो बिल है इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखो, ये जो हमारे कौम के लिए एक बहुत ही एक नाकारा बिल है, हम कह सकते हैं। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमारे खानकाएँ छीनी जा रही हैं, हमारे मदारिस छीने जा रहे हैं। जब हमारे पास हमारी खुद की जो संपत्ति है, क्या है हमारे पास? मस्जिदें, खानकाएँ, मदरसे, यही नहीं रहेंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? लेकिन सरकार जब भी कोई कानून लाती है, एक बात लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें आपका फ़ायदा है। हाँ। तो फ़ायदा क्यों नहीं समझ पाते लोग? देखो, फ़ायदा वो समझाते नहीं है ना, उनका अल्टरनेट कुछ और होता है। वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप कोई भी कानून उठा लीजिए, आप उठा लीजिए, ट्रिपल तलाक का उठा लीजिए, आप 2019 वाला उठा लीजिए जो कश्मीर में लेके आए, आप कश्मीर के हालात देखिए, क्योंकि कौम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब सरकार बिल लेके आ रही है, पार्लियामेंट में हमारे एमपीज नहीं है जो हमारे विपक्ष में बैठ करके कुछ बात उठा सके, मुद्दा उठा सके। चंद एमपी हैं, तो हम लोगों को हमको क्या है कि पार्लियामेंट में उठा नहीं सकते तो सड़कों पर तो उठा सकते हैं ना। जितना भी हो सकेगा हम एहतजाज करेंगे, इस बिल के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख में आपका प्रोग्राम है वहाँ पे दिल्ली में, और 11 तारीख में इनका प्रोग्राम है। एक ही जगह अगर प्रोग्राम को कर लिया जाता? बस ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, इसके अंदर क्या खैर है वो तो वही जानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम दोनों प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बदर अली साहब ने वो काम किया है जो एक शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी की शक्ल में अल्लाह ने देवबंद में एक सपूत पैदा किया था। लेकिन उस वक्त में भी कुछ लोगों ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को एक बात कही थी कि आप आलिम हैं, दर्स व तदरीस का अंजाम दे रहे हैं, किताब पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, खानका चलाते हैं, हम आपसे अल्लाह का इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, आप गोया मैदान जंग में न जाइए मुल्क की आज़ादी के लिए। तो वो इस तरीके से लोग कहेंगे और कह भी रहे हैं। लेकिन हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बदर अली साहब ने जोला गांव के अंदर गोया तशरीफ़ लाए, और हम अपने युवाओं से, अपने यंग से, अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि बेदारी पैदा करने की सख्त और अशद ज़रूरत है। नशे और गोया नशे की चीज़ों से और गोया दीगर गुनाहों से बच कर के बदर अली जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुल्क व मिल्लत के लिए, इस तरीके से काम की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा कार्य करता हूँ, असद अवैसी साहब से मोहब्बत रखने वाला हूँ। लेकिन कोई भी जमीयत और कोई भी जमात और कोई भी तंजीम, कोई भी पार्टी हो जो मुल्क व मिल्लत के लिए साथ है, जो कौम के लिए साथ है, हम उनके साथ हैं।